दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान। देवादिदेवते श्रीकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज्य युग प्रवर्तक आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, मुनिभंगो सुधा सागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। एक जगह पढ़ने में आया था, समय रहने पर समझ का आ जाना और समझ के आने पे समय का रहना बड़ा दुर्लभ होता है। समझ में आ रही है आपको? समय रहते समझ आ जाए और समझ रहते समय रहे, ये दोनों का मिलना बड़ा बड़ा कठिन है। जब तक हमें समय आता है तब तक हमारी समझ चली जाती है, और जब समझ आती है तब तक समय हाथ से निकल जाता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप करीब करीब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो समझता हूँ समय के साथ इन 1.5 महीने में आ चुकी होगी। आज भाद्र कृष्ण एकम है और यहाँ आए हमें करीब करीब 50 दिन हो रहे हैं। करीब करीब बहुत आधा समय आपका निकल गया। अब आपको समझ आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन समझ आ जाई हो तो समय अभी भी आधा शेष है। इस समय का अगर उपयोग कर लिया तो समझ और समय दोनों का तालमेल से आपको जो लाभ होगा वो आपके जीवन को बहुत ऊंचा उठा ले जाएगा। वरना होगा यही कि ये समय निकल जाएगा और जब महाराज यहाँ से चले जाएंगे तब तक समझ आएगी आपको, आप लेट हो चुके होंगे। आपके हाथ से वो गुरुदेव की दी हुई वस्तु, दिया हुआ व्यक्तित्व निकल चुका होगा। सुन रहे हैं आप? जिसकी आप मांग किया करते थे आचार्य भगवंत से कि आचार्य से अब हमारी ओर ध्यान नहीं देते, आप हमारी समझ का समाज का ख्याल नहीं रखते, आप हमें कोई संग नहीं देते, हमें चातुर्मास नहीं मिलता, हमें चातुर्मास में धर्म ध्यान करने का अवसर नहीं मिलता। गुरुदेव ने महान अनुकंपा की आपकी समझ पर। गुरुदेव ने आपने जो चाहा आपको दिया, और मैं ऐसा समझता हूं कि आप उन भाग्यवानों में से हो कि जिसे गुरुदेव की सबसे पहले मिला है। मिला ना? चातुर्मास, इस साल का चातुर्मास जब हो रहा था तो शायद पहला संकेत और दूसरा संकेत शायद आपको ही था। आपके समाज ने जैसा चाहा गुरुदेव ने आपको वैसा दिया। आपने चाहा कि है बढ़ कर दिया। अब मैं बढ़ के इसलिए अपने मुख से कहूं तो अच्छा नहीं लगता, आप कहो तो अच्छा लगता। बढ़ के दिया। अब इसका उपयोग हमें करना है। जीवन में हमारे जब दुर्लभ वस्तुएं मिलती है तो ऐसा मेरे को लगता है कि उनकी कीमत हम कर नहीं पाते। हम ये मानव पर्याय मिली है, इस मानव पर्याय को पाने के लिए जितना अपने पुरुषार्थ किया शायद इस मानव पर्याय का उतना अच्छा उपयोग अपन कर नहीं पा रहे। जितना ये जैन कुल के लिए जितनी नाक रगड़ी अपन लोगों ने, जितना भगवान से प्रार्थना की है, भगवान मुझे एक बार जैन कुल मिल जाए, बस एक बार जैन कुल में मेरा जन्म हो जाए तो मैं नियम से आत्म कल्याण करूंगा। विचार करिएगा कि आप कितना कल्याण कर रहे हैं अपना। जब माँ के गर्भ में होते हैं तो शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है वो तो माँ के गर्भ में वो ये बार बार शपथ लेता है, कसम खाता है कि ये भगवान बस एक बार इस गर्भ के दुख से मैं निकल जाऊं तो कभी इस गर्भ के में दोबारा आऊंगा नहीं। तो क्या करोगे?
ऐसा करूंगा कि सीधा मोक्ष को जाऊं, कभी इस गर्भ में ना आऊं। आत्मा को एक बार बस सिद्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ करूंगा। लेकिन जब हम गर्भ से निकल जाते हैं तो क्या हालत होती है हमारी? फिर संसार की हवा हमें लगती है और हम वो पूरे दुखों को भूल जाते हैं। मतलब हम ऐसे कृतज्ञ हैं, ऐसे हैं कि जिन्हें सब कुछ मिलने पर भी हम सब कुछ भूल जाते हैं। थोड़ा सा एक घटना के माध्यम से इस घटना को आपको जोड़ता हूं कि जो आपको क्या मिला है और आपको क्या उपयोग करना है। एक व्यक्ति अपने भाग्य को कोसा करता था, अपने भाग्य को बड़ा बुरा भला करता था कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा भाग्य तो अच्छा है ही नहीं, मेरा तो भाग्य ही नहीं है। हमेशा कोसा करता था, हमेशा भाग्य को बुरा भला कहा करता था। और एक बात याद रखना, भाग्य को भला बुरा कहने से भाग्य नहीं बन जाता, भाग्य बनाना होता है। भाग्य को कितनी कोसो, कितना कोसने से क्या भाग्य बन जाते हैं। एक बार रात्रि में विश्राम कर रहा था वो, और रात्रि में विश्राम करते करते उसे एक सपना आया। एक दूरी पहाड़ी पर एक व्यक्ति है जो और कोई नहीं है, वो उसका भाग्य है। और सपने में वो व्यक्ति कह रहा है, तू मुझे क्यों कोसता है, मैं तेरा भाग्य हूं, तू मुझे कोसता क्यों है, तू मुझे लेके क्यों नहीं जाता अपने साथ। और तू कहता भाग्य कुछ नहीं करता, मैं तेरे साथ हूं, तू मुझे मैं पहाड़ी पे आ जा और मुझे लेके जा, मैं तेरे साथ चलूंगा। पहले तो उसे लगा कि ये सपने हैं, क्योंकि सपने लगते हैं जब तक साकार नहीं होते, और सपने भी जब साकार हो जाते तो वो अपने भी नहीं लगते, ऐसे लगते हैं कि अपना सपना है। साकार हो जाए तो, जैसे तुम्हारा सपना साकार हो गया, यहाँ वालों का, शाहपुर वालों का, कभी सपना देखा था और वो साकार हो गया, और उस सपने का क्या कर रहे हो तुम लोग, सपने ही है ना। और उसने एक दो बार सोचा, लेकिन जब मुझे दोबारा किसी ज्योतिषी से उसने पूछा कि मुझे ये सपना आता है, ये मुझे क्यों आता है, तो उसने क्या, ये सपने का फल यही है कि तुम्हारा भाग्य उसे लेके आओ और जाओ, इस रास्ते से जाना, तुम्हारा भाग्य उस पहाड़ी पे तुम्हें मिलेगा। वो घर से पूरी तैयारी करके निकला कि चलो भाग्य को लेने चलना है, और भाग्य को लेने के लिए वो जाता है। रास्ते में उसे एक संयोग से, जिस वन से गुजर रहा होता है, उस वन में उसे एक सिंह मिल जाता है। वो सिंह बैठा हुआ था। पहले तो व्यक्ति घबराया कि ये शेर अब मेरा जीवन बचेगा कि नहीं, लेकिन वो सिंह कहता है घबराओ नहीं, बस तुम कहाँ जा रहे हो ये बताओ। तो कहता है मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूं, मेरा भाग्य किसी पहाड़ी पर है। कोई बात नहीं, तुम भाग्य को लेने जा रहे हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले आना। उसने क्या, मैं इतना रोगी हूं, मैं इतना बहुत ज्यादा मैं रोग से ग्रस्त हूं, मेरा रोग कब दूर होगा, बस इसको पूछ आना। जाए तो रहे हो तो मेरा प्रश्न ये उत्तर ले आना। उसने कहा ठीक है। थोड़ी दूर वो रास्ते पे चला, उसे भूख लगने लगी, और भूख लेने लगी तो एक उपवन था, उस उपवन में बहुत सारे फल लगे हुए थे। उसने भूख मिटाने के लिए उस उपवन से एक फल तोड़ा और खाया, तो पूरा फल कड़वा कड़वा लगा। उसने थूक दिया और फल फेंक दिया, और इतने में उस उपवन का मालिक आ गया। उसको उपवन मालिक कहता क्या हुआ, क्योंकि कैसे है तुम्हारे फल सब कड़वे, क्योंकि भैया क्या करूं, मेरे वन के ये कई मीठे होते ही नहीं। उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, उसको ही बताया मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूं, मेरा भाग्य वहां पर है। तो ऐसा करना कि तुम भाग्य से मेरा भी प्रश्न का उत्तर ले आना कि मेरे ये उपवन के फल कब मीठे होंगे। उसने कहा ठीक है, और आगे बढ़ा। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बस उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गया, और नीचे पहुंच के तलहटी में देखता है कि एक महल है, महल बना हुआ है। एक महल के अंदर उसने प्रवेश किया तो महल में उसे एक रानी मिली। रानी पूछती कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, अपने भाग्य को लेने इस पहाड़ी के ऊपर जाना है। कोई बात नहीं, रात्रि विश्राम यहाँ कर लो, सुबह चले जाना।
जब वो सुबह विश्राम करके उठा तो रानी कहती है, तुम अपने भाग्य से एक चीज मेरी पूछ आना अगर जा रहे हो तो, कि ये मेरी बेटी है, ये बोलती नहीं है, ये कब बोल पड़ेगी, ये मेरी बेटी बोलेगी कि भी नहीं, तब पूछ आना। ठीक है। वो 3 प्रश्न लेके चला। 3 प्रश्न याद रखना। पहला प्रश्न था कि सिंह का प्रश्न था कि मैं कब इस बीमारी से, मेरी बीमारी कब दूर होगी, मैं कब स्वस्थ हूँगा, मेरा ये बीमारी कब होगी। दूसरा प्रश्न था कि मेरे इस उपवन के फल कब मीठे होंगे, ये होंगे कि भी नहीं। और तीसरा प्रश्न था कि ये मेरी बेटी कब बोलेगी। सीधा पहाड़ पे चढ़ा। पहाड़ पे चढ़ने पर एक व्यक्ति उसे दिखा जैसा उसे सपने में देखा था। छोटी छोटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी के अंदर वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो उसने कहा, अच्छा तुम ही मेरे भाग्य हो। कहा जी, मैं ही तुम्हारा भाग्य हूँ, मैं ही तुम्हें सपना दे रहा था कि तुम मुझे कोसते हो, मुझे साथ लेके चलो। तो उसने कहा हाँ ठीक है चलो। तो क्या बस चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ ही रहा हूँ, मैं इंतजार ही कर रहा था तुम्हारा। तो क्या तुम आओ, जब तक मेरे प्रश्न के कुछ प्रश्न पूछे उनके उत्तर तो दे दो। ठीक है। उसने सबसे पहला प्रश्न पूछा रानी का, कि नीचे जो महल में एक रानी है, उसकी एक बहुत सुंदर सी बेटी है, ये कब बोलेगी। तो भाग्य ने उत्तर दिया, इसकी जब जैसे इसका विवाह हो जाएगा ये बोल पड़ेगी। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न पूछा उसने कि मुझे रास्ते में एक उपवन मिला था, उस उपवन के सारे फल कड़वे थे, ये कभी मीठा होगा कि नहीं होगा। ये होगा, लेकिन इसके उपवन के जो पेड़ हैं, जहां से इसका झरने का पानी आता है, उस झरने को थोड़ा सा जहां पानी आता है उसको खोदना, वहां से स्वर्ण की शिलाएं निकलेंगी, उन शिलाओं को हटा देना, वो पानी अपने आप मीठा हो जाएगा और ये सारे फल मीठे हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न पूछा, उस तीसरे प्रश्न का जो उत्तर दिया वो बाद में बताता हूं। वो नीचे उतरा, सीधा महल में पहुंचा। महल में रानी उसका इंतजार कर ही रही थी। उसने महल में रानी से पूछा, रानी ने पूछा क्या बात है, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए। तो उसने कहा हाँ, उत्तर दिया है कि जिस दिन तुम्हारी इस पुत्री का विवाह हो जाएगा बस उस समय बोल पड़ेगी। रानी उसे ऑफर देती है कि एक काम करो, फिर तुम ही शादी कर लो, कम से कम मेरे जमाई बन जाओ और तुम ही इस महल में सुख से रहो, मेरे पास इतनी धन संपदा कोई कमी तो है नहीं। सुन रहे हो, कोई धन संपदा की कमी है नहीं, इतना बड़ा राज्य है, तुम इसके स्वामी हो जाओ, इसके पति हो जाओ। उसे कहा नहीं, मेरा भाग्य आ रहा है पीछे भी। क्या बोला उसने, मेरा भाग्य अभी आ रहा है, मैं नहीं करता शादी। और वो चला गया। आगे बढ़ा। आगे बढ़ के वो जैसे ही वो उस उपवन में पहुंचा तो उपवन के उस मालिक ने पूछा, भाई मेरे प्रश्न को उत्तर लाए हो। हाँ लाया हूँ, जहाँ से झरने का पानी आ रहा है बस झरने के पानी के नीचे थोड़ा सा स्वर्ण है, ये स्वर्ण की शिलाएं हटा दो। और उसने जैसे उस पत्थर को हटाया, वो स्वर्ण की शिलाएं रखी हुई थी, बहुत सारा स्वर्ण था, उसने सारा हटाया और पानी जैसे ही उस पानी से हुआ और उसके फल मीठे होने लगे। इधर उसने कहा कि भाई एक काम करो, अब ये मेरा स्वर्ण मेरे काम का तो है नहीं, मैं तो इसके उपयोग का लेता नहीं हूँ, काम करो ये स्वर्ण तुम ले जाओ। तो कहता इस स्वर्ण का मैं क्या करूंगा, मेरा तो भाग्य पीछे आ रहा है। सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, मतलब करीब करीब तो मेरी बात समझ गए हो। अब तुम्हारा 1.5 महीने आपको समझने लग गए, नहीं समझने लग गए, समझ रहे हो ना। अब जैसे ही वो पहुंचता है सिंह के पास, सिंह पहुंचता है, भाई तुम मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो। तो कहता हाँ बिल्कुल उत्तर लाए हो। सुनिएगा सिंह को जो उत्तर दिया और सिंह ने फिर उसके साथ जो किया। उसने कहा मेरे भाग्य ने कहा है कि ये सिंह तब ठीक होगा जिस दिन ये दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति की खोपड़ी को खा लेगा। जिस दिन दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति की खोपड़ी को तुम मार के खा जाओगे उस दिन तुम ठीक हो जाओ। सिंह ने आओ देखा ना ताओ। सुन रहे हो, इससे बड़ा मूर्ख तो
जो रानी को छोड़ के आ रहा, जो स्वर्ण को छोड़ के आ रहा और कह रहा है मेरा भाग्य। मुझे समझ में नहीं आप किस पे हंस रहे हो? आप किस पे हंस रहे हो? दुनिया का सबसे बड़ा, सुन रहे हो? तुम गए थे आचार्य के पास अपना भाग्य लेने, गए थे। आचार्य ने कहा कि जाओ तुम्हारा भाग्य आ रहा है पीछे पीछे, और आचार्य ने तुम्हें भाग्य की चीज तुम्हें सौंप दी। एक नहीं, दो नहीं, 8 का संग सौंप दिया। और तुम्हें महाराज ने ऑफर दिया कि भाई तुम अगर तुम भाग्य बनाना चाहते हो, तुम अपना भाग्य, तो शिविर में बैठ जाओ। इस शिविर में 10 दिन के लिए इस शिविर में बैठ जाओ। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? हमारा भाग्य पीछे आ रहा है। और जिस दिन काल रूपी सिंह को तुम्हारा उत्तर मिलेगा, उस दिन वो काल रूपी सिंह तुम्हारे साथ क्या करेगा? सबसे मूर्ख व्यक्ति का बात आ रही सोच। मैं नहीं चाहता कि सबसे मूर्ख व्यक्ति तुम कहलाओ, क्योंकि बाद में जो होगा वो तुम जानते हो क्या होगा। ये शिविर क्यों लग रहा है? ये शिविर का आयोजन हो क्यों रहा है? ऐसा कौन सी बात थी कि हम धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे थे? हम तीनों का धर्म ध्यान नहीं हो रहा था, 5 छुल्लों को महाराज का धर्म ध्यान नहीं हो रहा था। किसका नहीं हो रहा था धर्म ध्यान? तुम हमारे धर्म ध्यान में कोई कमी मान रहे हो? तुमको ऐसा लग रहा है कि 3 महाराज की साधना नहीं है, यहाँ पे कम हो रही है तो और 10 दिन के लिए लगा रहे हैं? नहीं, आचार्य भगवान ने जो तुम्हें दिया है, पहले दिन जब आए थे मैंने एक बात आपसे कही थी। आचार्य भगवान ने हमें 3 उद्देश्य लेके भेजे, सबका साथ, सब में विश्वास और सबका विकास। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ये तुम इन चीजों को सीखो। तो ये कब पता पड़ेगी? इस 10 दिन के शिविर से। जब शिविर में एक साथ रहोगे, शिविर में कैसे साधना होती है, जीवन का बहुमूल्य समय क्या होता है, तुम्हें और कोई नहीं है, वो महल की रानी और कोई नहीं है। तुम्हारा विवाह हम भी कराना चाहते। अब तुम इस ऑफर को मानो चाहे नहीं मानो, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह हो, लेकिन जिनसे किया उनसे नहीं। हम चाहते कि तुम्हारा विवाह मोक्ष रूपी लक्ष्मी से हो। तुम्हारा विवाह ऐसा हो, लेकिन तुम तो कह रहे हो कि हमारा भाग्य पीछे। तुम सोना चाहते हो, हम कहते हैं कि ये ले जाओ, ये स्वर्ण पड़ा है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? हमारा भाग्य। मत पढ़ो। पहला बार में जो हाथ लग जाए, समझदार तो वही होता है जो उसको अपने साथ हो लेता है, ले लेता है। जीवन में जब ऐसे अवसर तुम्हारे पास आ रहे हो, जीवन में ऐसे अवसर मिल रहे हो, ये 10 लक्षण जिंदगी में बहुत आए हैं आपके और आगे भी आएंगे। लेकिन ये जो साधना का काल है, ये 10 दिन के जो साधना के दिन हैं, और वो भी गुरुओं के सानिध्य में, बहुत दुर्लभ होता है। और वो भी आचार्य भगवान के शिष्यों के सानिध्य में तो और दुर्लभ है, और दुर्लभ है, क्योंकि गुरु जी के शिष्य मिलना और तुम्हें साधु और उनमें भी मुनि महाराज का मिलना बहुत कठिन है। पूछो इन कटनी वालों से, बैठे है कटनी वाले बैठे, महाराज आप भी चले गए, हाथ आई वस्तु भी कैसे फिसल जाती है। इनके भाग्य यही दगा देने लगा था जब ये 5 से 4 हो गए थे महाराज। हमने कहा था तुम्हारे 5 आ रहे हैं, जब वो रास्ते में पता पड़ा 4 हो गए। हमने कहा कि भैया लफड़ाई सुन रहे। बहुत बहुत दुर्लभ क्षण है जिंदगी के। ये क्षण आपके आज नहीं तो कल पछताओगे जब चातुर्मास की ये दिवाली के दिन होगा, क्योंकि अपन 50-55 दिन तुम्हारे हाथ से निकल गए
और जब मैंने एक चीज़ और कही थी आपसे कि लिख लेना, ये 50 दिन 55 दिन तुम्हें पता नहीं चलेंगे, पता चला नहीं चला ना। आने वाले अब ये जो दिन खसकेंगे, क्योंकि चढ़ाई पर सबसे ज़्यादा मेहनत लग, लेकिन उतारने पे गाड़ी यूं उतरती है। अब हम बिल्कुल चढ़ाई के बिल्कुल टॉप पे पहुंच रहे हैं, मतलब 10 लक्षण होते हैं चातुर्मास का टॉप, बिल्कुल टॉप पे हो जाता है। मतलब चातुर्मास की स्थिति वो हो जाती है कि बिल्कुल आप पहाड़ी पे हो। अब ढलान के दिन आने वाले हैं आपके, जैसे ये 10 लक्षण जाएगा और आपके पूरे ढलान के दिन हो जाएंगे, आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप विचार कर लेना और सोच लेना आपके हाथ से क्या क्या निकल रहा है, आपके हाथ से क्या क्या छूट रहा है। एक एक पल आपके हाथ से जा रहा है। इसीलिए कहा था समय रहते समझ और समझ रहते समय। लोगों को समय रहते समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तब तक समय उनके हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें जब तक ये समझ में आ पाएगा कि ये हमें गुरुदेव ने कैसा संग दिया है, हमें गुरुदेव ने कितने अच्छे महाराज दिए हैं, हमें कितना अच्छा स्वाध्याय मिल रहा है, कितना अच्छा हमें जीवन का ये क्षण मिल रहा है, तब तक यहाँ से महाराज के जाने की तैयारी हो जाएगी। अभी भी मैं चेता रहा हूँ, समय अभी निकला नहीं है और समझ अब आने लग गई हो आपको, तो इस पल का उपयोग करो। इन 10 लक्षण में ये साधना जब करोगे, जो एक भाव होता है कि कोई साधु साधना कैसे करता है, एक मुनि महाराज कैसे जीवन पर्यंत एक समय भोजन करके अपना जीवन निकाल देते, उसमें भी एकासन, उसमें भी अंतराय, उसमें भी कैसलोच, उसमें भी कोई महान साधना तप इत्यादि कैसे करते हैं। एक मुनि महाराज कैसे जीवन पर्यंत उस पाटे पे गुजार देते हैं, कैसे दूसरे के घर जाके कैसे आहार लेते हैं, कैसे 3 सामाई को करते हैं, कैसे जीवन के पाप नहीं करने पर भी वो प्रतिक्रमण करते हैं। वो प्रतिक्रमण के अंदर क्या भाव होता है, कैसे अंदर विशुद्धि आती है। देखना चाहते हो जीवन में कि विशुद्धि क्या चीज होती है, ये देखना चाहते हो कि प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है, कैसे ध्यान लगाया जाता है, कैसे स्वाध्याय में मन लगता है। महाराज आपका कैसे दिन भर आप पढ़ते रहते हो, लिखते रहते हो, कैसे आप स्वाध्याय करते हो, कहाँ से एनर्जी आती है, प्रश्न करते हो ना आप लोग। इतनी एनर्जी लाते कहाँ से महाराज जी, हम तो दिन भर खा के भी थकान महसूस करते हैं। कहते हो तुम्हारा दिन भर खा के तुम्हारे चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे रोते से ही हो, है ना। तुम्हारे चेहरे ऐसा बिल्कुल बुझी बत्ती जैसा होता है, डिम जैसा है, प्रसन्न है। कोई बात नहीं, प्रसन्नता तो होनी चाहिए। अगर साधु के रहते भी रो तो फिर तो हमारा रहना बेकार है। साधु के रहते क्या रोने का, लेकिन बता रहा हूं कि चेहरे पे जो रहते हैं ना, शाम तक तो ऐसा लगता है कि महाराज निचो दिया हो किसी ने, बिल्कुल शाम तक तो ऐसा लगता है बिस्तर पकड़ के सो। लेकिन नहीं, अब जब आपको मिलने वाला है वो देखना कि वो क्या मिलने वाली, वो कौन सी कीमती वस्तु तुम्हारे लिए मिलेगी। जैसे कहीं सुना था मैंने, जैनी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जैनी? 4 प्रकार के। एक होते हैं सदैया, एक मरैया, एक लड़ैया और एक भदैया। ऐसे ही होते हैं ना ब्रह्मचारी जी। हाँ, अब तुम तो प्रवचनकार हो, जल्दी बता दिया। 4 सदैया वो होते हैं जो हमेशा जिनालय में आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, वो सदैया कहलाते हैं। मरैया वो होते हैं जो कोई मर जाता है, तिया तेरहवीं होती है तो उनके साथ आना पड़ता है ना, देव दर्शन करने आ जाता है। अब मर गया तो जाना ही पड़ेगा। अब घर में कोई हो गया तो भी अब समाज वाले लेके भाई चल मंदिर तो चल, वो मरैया। एक लड़ैया होते हैं, जब तिजोरी खुलती है ना तब आते हैं। चुनाव हो रहा हो, तिजोरी खुल रही हो, पद बट रहे हो, या कोई लड़ाई का काम हो, तब वो आते। और एक होते भदैया। अब 10 दिन दर्शन के 10 दिन आने वाले, ये ऐसे महान व्यक्ति होंगे जो 10 दिन में दिखेंगे आपको। ये फसल हर जगह पाई जाती है,
ये वाला धान हर जगह हर समाज में पाया जाता है। ये वाला ये प्राणी है, हर समाज में होता है। हाँ, तो अब ये 10 दिन में हम देखेंगे कौन कौन नए नए चेहरे होंगे जो साहेबपुरा के। और ये सच है कि इन 10 दिनों में व्यक्ति जरूर आता है मंदिर। रोज 10 दिन तो कुछ भी हो, चाहे साल भर आता है चाहे नहीं आता, जैनी इन 10 दिनों में जिनालय आता है, पूजन भी कर लेता है, अभिषेक भी कर लेता है। क्यों कर लेता है? मैं बुराई नहीं कर रहा उसकी, कम से मैं उसको इतना तो साधुवाद देता ही हूं कि कम से कम तुमने 10 दिन तो। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल है धर्म ध्यान करने का, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल, क्योंकि इन 10 दिनों में किया हुआ धर्म साल भर के धर्म के भारी पड़ता है इन 10 दिन में किया हुआ धर्म। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये शाश्वत पर्व है। एक शाश्वत पर्व हमारे यहाँ जैनियों में आता है, जैसे अष्टानी का है, 10 लक्षण, ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं, अनादि निधन। जैसे किसान फसल के लिए आषाढ़ का इंतजार करता है ना, क्योंकि आषाढ़ आएगी पानी गिरेगा फसल होगी, ऐसे ही जैनी इन 10 दिनों में 10 लक्षण का पर्व, 10 लक्षण पर्व का इंतजार करता है। और एक चीज मैं बहुत उससे कहना चाह रहा हूं आपसे कि तुम धर्म करो या ना करो, ये तुम्हारा अपना अंतरंग का भाव है, मुझे इससे कोई ज्यादा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि 10 दिन पाप से जरूर बच जाना। किससे बच जाना? क्योंकि तुम जो इन 10 दिनों में पाप करोगे वो बहुत भारी होंगे। जैसे मैंने कहा ना, 10 दिन का धर्म भारी होता है, इन 10 दिनों में पाप भी उतना ही भारी होता है, क्योंकि इन 10 दिनों में एक योगी नक्षत्र पड़ता है। 10 लक्षण के अंदर, अष्टानी के अंदर एक योगी नक्षत्र पड़ते हैं। इन योगी नक्षत्र में किया हुआ पाप और किया हुआ पुण्य 1000 गुना फलता है, 1000 गुना। जैसे फसल में सही समय पे की हुई फसल 1000 गुना फलती है, बाकी बहुत तो फिर वैसी जाती है, थोड़ा बहुत धान देती है। ऐसे ही मेरा आपसे बहुत प्रेम से कहना है, बहुत प्रेम से कहना है, तुम धर्म मत करो, मत करना, लेकिन पाप से बच जाना। 10 दिन में विशेष पाप से बचना। जैनी लोग क्यों पाप से बचते थे 10 दिन? वो कोई धर्म करना एक अलग मैटर होता था, वो इसलिए जानते थे कि इन 10 दिनों में किया हुआ पाप मेरे कई भवों को बिगाड़ सकता है, कई भवों को। इसलिए मेरा कहना है कि 10 दिन में अपना मन बना लेना कि हम धर्म दान करें चाहे नहीं करें, लेकिन पाप तो हम नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? जैसे 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, इन 10 दिनों में विशेष कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तुम गृहस्थ हो, अच्छे से पालन करना। 10 दिन रात्रि भोजन का त्याग जरूर रख लेना। तुम भले आगे पीछे खाते होगे, लेकिन 10 दिनों के लिए विशेष तौर से चारों प्रकार के आहार जल का त्याग 10 दिन के लिए कर लेना। मैं नहीं चाहता तुम जीवन भर करो चाहे नहीं करो, जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, वो 10 दिन तो कर ही सकते हैं। और आप देखना, इन 10 दिनों में जो साधना करने वाले लोग आएंगे, इस 10 दिन में साधना करने वाले लोग 400 जिनको शुगर है, अभी शिविर में आएंगे, वो 300 शुगर है और 10 दिन के उपास रखेंगे। 10 दिन के उपास हमारे शिविर में आते हैं वो लोग। 300 शुगर, 350 शुगर, और तुम आप बहाना दोगे कि महाराज हमारी शुगर है, हमें खाना पड़ेगा। उनको देखना 10 दिन में वो 5 दिन या 3 दिन के बाद पानी पीते हैं, वो भी पिलाना पड़ता है हम लोग को जिद से कि भाई तुम्हें पानी तो लो, 5 दिन हो गए। तुम देखोगे कि इन 10 दिनों के अंदर जो व्यक्ति आने वाले व्यक्ति हैं, कोई करोड़पति है, कोई लखपति है, कोई अपनी दुकानों को छोड़ के आ रहा है, किसी के पेट्रोल पंप हैं, किसी की मील है, किसी के कुछ है, किसी के व्यापार है, सोचना। और तुम शाहपुर में अपना व्यापार को, क्योंकि यहाँ तो लाइन लगी रहती होगी ना, सुबह से ग्राहक आता होगा तो शाम तक दरवाजा बजाता होगा ना, ऐसा ही है यहाँ पे तो। अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है तुम्हारी जनता देख के कि हाँ वो सब महाराज क्या करें, झूमा झटकी मची हुई है ग्राहकों की, हमें दे दो, है ना, ऐसी मची हुई है यहाँ तो। जिनके घर झूमा झटकी मची वो तो यहाँ बैठा हुआ है,
और इसका पुण्य का एक फल बताता हूं मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी एक केस हुआ था 2010 में, आचार्य श्री का नहीं 2012 में 15 में 2015 में आचार्य श्री का बीनावारा चतुर्मास हुआ था, याद है आपको? बीनावारा चतुर्मास हुआ था। और उसी समय पाटनी परिवार 10 लक्षण के अंदर गुरुजी के चरणों में रहता है। देखना, संयोग से उनके यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट डली, और इनकम टैक्स की रेट डली तब पाटनी जी के पास फोन पहुंचा, अशोक जी के पास, कि भैया, उनके मैनेजर ने फोन किया कि यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट जली हुई है। तो उन्होंने कहा, सुन भाई देख, मैं तो 10 दिन के लिए निकला हूँ और मैंने गुरुजी के पास ये प्रण लेके निकला हूँ कि अब 10 दिन में कहीं नहीं जाता। उनको जो चाहिए सब दे दे, जो कागज चाहिए उन्हें, जहाँ छापा मारना है, जो घर में उन्हें ढूंढना है ढूंढ ले, मैं नहीं आ रहा। और ये तीनों भाई की खासियत है कि तीनों ही गुरुजी के पास रहते हैं 10 दिन, विमल जी, अशोक जी और एक और, तीनों के तीनों भाई, सुरेश जी, तीनों भाई, तीनों की पत्नियां, तीनों के करीब करीब बच्चे, सब लोग, अधिक में पूरा फैमिली सहित वो आचार्य जी के गुरुदेव के चरणों में 10 दिन गुजारते हो, बिल्कुल धर्म ध्यान पूर्वक। सुनिए, और आप विचार करो, आप लोग ऐसा जिसके पास ऐसे वंडर सीमेंट के 2-2 इकाइयां हो और 1500 करोड़ की इकाइयां हो, जिनके पास वंडर मार्बल हो, ऐसी जो खुद के पास समय नहीं हो, फिर भी वो अपने जीवन में से पूरे साल भर में से ये 10 दिन निकालता है। और देखना उसके पुण्य का प्रताप में, जो आपसे कहा था कि 10 दिन पुण्य क्या होते हैं। जब वो 10 दिन उन्होंने नियम से धर्म ध्यान करा, इनकम टैक्स वालों ने अपना काम किया, लेकिन जिसका पुण्य तेज होता है, अपन कर्म सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसका पुण्य प्रबल होता है, इनकम टैक्स वाले पूरे 10 दिन उनके घर में जितना पाप आया, जितना किया, अपनी लिस्ट बनाई, सब ले गए। और जैसे ही वो वहाँ से गुरुदेव का आशीर्वाद लेके पहुँचे, उन्होंने 11वें-12वें दिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा, भैया हाँ क्या है बात, आप बताओ। इनकम टैक्स वाले कहते हैं, यहाँ पे सब 1 नंबर का, हमें कुछ भी 2 नंबर का नहीं, हमें मिला ही नहीं, है ही नहीं तुम्हारे पास, क्या देते, क्या छापा। और ने जो लिस्ट बनाई, कोर्ट ने भी कह दिया इनका वापस करो, कुछ नहीं है, क्या ले जाने लायक है तुम्हारे। सुन रहे हो, पुण्य का फल ऐसा होता है कि खुद ही तुम्हारा पुण्य सारी व्यवस्थाएं बनाएगा। तुम कितना ही पुरुषार्थ के लिए मेहनत जी तोड़ करना, मक्खी भगाते रहोगे जब तक यहां ना हो। क्या? जब तक भाग्य में पुण्य में ना हो, नहीं मिलता बंधु। और तुम्हारे ये भाग्य बनाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है, जो तुम्हारे भाग्य बनाने वाला। सुन रहे हो? फिर कह रहा हूं, मुझे कोई तुम्हें तेल नहीं लगाना, तुम नहीं भी बैठोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, और बैठ भी जाओगे तो मुझ पे कोई। लेकिन मैं फिर चाहता हूं तुमसे एक बात, कि इतना महान अवसर मिला है, 10 दिन में पाप तो वैसे ही छोड़ दोगे, कम से कम पाप तो छोड़ोगे, धर्म नहीं करोगे तो पाप तो छोड़ दोगे ना, पालन तो करोगे, 4 प्रकार का 8 बल छूट जाएगा कि नहीं 10 दिन के लिए। तुम कर लेना, तुम्हारी दवाइयां भी हो तो शाम को ले लेना, और शुद्ध भोजन तो करना ही करना, कम से कम बाजार का अभक्ष नहीं खाना, होटल का नहीं खाना, कम से कम घर का शुद्ध खाना, 4 प्रकार का हरजल नहीं खाना, और पूजन अभिषेक। और ये जो व्यसन करते हो, तम्बाकू रगड़ा खाते हो, सिगरेट पीते हो और कुछ करते हो व्यसन, तो व्यसन नहीं करना कम से कम 10 दिन के लिए। तो जब महाराज ये सब कर ही लेंगे तो शिविर में बैठने में दिक्कत कहाँ है फिर हमको, यही कर लेंगे तो फिर शिविर में बैठने में दिक्कत का, तो फिर शिविर में बैठ जाना जब इतना कर लोगे तो। अब और फिर क्या बचा है, पाप तो करना है ही नहीं। और जब पाप करना ही नहीं है, दुकान भी हमें आधी अधूरी खुलती है, वैसे भी नहीं खुलती, क्योंकि 9, 10, 11 बजे से पहले कोई खोलता ही नहीं है, और 10 लक्षण में तो 12 बज ही जाते हैं, और शाम को 6, 7 बजे बंद कर ही लेता है जैनी, क्योंकि आरती करता है, भक्ति करता है, प्रतिक्रमण करता है। तो बचा ही क्या है अब बैठने में। अब महिला वर्ग ने भर दी फॉर्म, और महिलाओं को सबको एक नियम लेके जाना है, जितने भी शिवरार्थी आएंगे उन शिवरार्थियों को शुद्ध भोजन के लिए अपने घर ले जाना है।
क्या क्या करना है अपने घर? ये अतिथि है और ये इसलिए ले जाना है आपको कि हे भगवान, मेरा भाग्य में मुनि महाराज तो मुझे नहीं मिलते, कम से कम आज एक शिवरार्थी मुझे मिला है, और ये शिवरार्थी भी मुझे मिल गया है तो मुझे एक दिन भरोसा है कि आचार्य भगवान जैसे साधक भी मिल जाएंगे। छोटे छोटे साधकों को ले जाओ तो बड़े बड़े साधक, सुन रहे हो? नहीं, और परिवार वालों को नहीं ले जाना, ये नियम रहेगा तुम्हारा। अपने परिवार का सदस्य अगर आ भी जाए तो कहना चलो और कहीं जाओ, हाँ, और जो हमारे पास भेजना हम भेजेंगे उसे। तुम्हें नियम यही रहेगा, महिला वर्ग को बता ही दिया तुम्हारे लिए कितनी सारी सुविधाएं, और आराम से पूरा शिविर अटेंड करना, तुम्हारे लिए वैसी दिक्कत नहीं है। और पुरुष वर्ग देखो मान जाओ के ना, नहीं तो मान मनाई खीर ने खाई, झूठी चाटन ड्यूटी पातन चाटन आए, ये स्थिति बनेगी, बता रहा हूं मैं, ये रियल बता रहा हूं। तो आने वाले दिनों में तुम्हारी स्थिति यही बनने वाली है। इतना नहीं रखता हूं, अगर तुम इस संसार के सबसे मूर्ख व्यक्ति नहीं हो तो समझ भी आ गई होगी, और समय तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इतना ही कहते हुए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर इस शिविर में, बाकी शिविर की व्यवस्था और भी 1-2 दिन में समझ लेना, ठीक है। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की।